नमस्कार मेरे किसान भाइयों, किसान साथियों। आप सब जानते हैं कि गन्ने का अगर जमाव अच्छा आ जाए, गन्ने में अगर कल्ले हैं उनका निकलना सुचारू रूप से चलता रहे और जो हमारे गन्ने की लंबाई है वो अच्छी हो जाए, मोटाई अच्छी हो जाए, तो निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा उत्पादन गन्ने से लिया जा सकता है। आज हम दो ऐसे हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे जिनके द्वारा हम बहुत अच्छा जमाव ले सकते हैं, बहुत अच्छी लंबाई ले सकते हैं। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे जिब्रेलिक एसिड के बारे में और ईथरल के बारे में, ईथेफोन के बारे में। किसान भाइयों, कब इनका इस्तेमाल करना चाहिए, पहले किसका इस्तेमाल करना चाहिए, कितनी बार इस्तेमाल करना चाहिए और इनकी मात्रा क्या रहेगी, प्राइस क्या रहेगा। और किसान भाइयों, अगर आप इनका प्रयोग सही और निश्चित मात्रा में सही समय पर करते हैं तो निश्चित रूप से आपके गन्ने में बहुत ज़्यादा फर्क आएगा। किसान भाइयों, किसान साथियों, 14 से 15 फुट गन्ना आपका आराम से हो जाएगा अगर आप जिब्रेलिक एसिड का और ईथरल का प्रयोग बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। किसान साथियों, किसान भाइयों, सबसे पहले बात करेंगे हम जमाव की। जमाव में किसका प्रयोग करना है इन दोनों में से, क्योंकि पहले गन्ना बोया जाएगा तभी तो वो लंबा होगा, मोटा होगा, उसमें कल्ले निकलेंगे। तो किसान भाइयों, जब हम किसी भी विधि से, चाहे वो ट्रंच हो, रिंग पिट हो, चाहे वो आप 28 इंच पे गन्ने की बुआई करते हो, अगर आप बुआई में ईथरल का प्रयोग करते हैं, ईथरल बायर कंपनी का ईथरल के नाम से आता है किसान भाइयों, इसके अंदर साल्ट जो होता है ईथेफोन 39% SL ये आता है। किसान साथियों, अगर आप ईथेफोन का प्रयोग बुआई में करते हैं तो आपका जो जमाव है वो 100% आएगा, क्योंकि ये ज़्यादा जमाव पे ही काम करता है। किसान भाइयों, उसके बाद जब आप इसका इस्तेमाल ज़मीन में करेंगे तो ये कल्लों पे भी आपका बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आपको निकाल के देगा। किसान भाइयों, इसको इस्तेमाल कैसे करना है मैं बता देता हूँ, कितनी मात्रा इसकी इस्तेमाल करनी है हमें। किसान भाइयों, आप इसको खाद के साथ मिलाइए। जब आप अपने गन्ने की बुआई कर रहे हो, गन्ने टुकड़ों पे आप खाद का बिखराव करते हैं, उसी समय पे आप 39% SL ईथेफोन इसका प्रयोग करिए। बायर कंपनी का आता है, कई सारी कंपनियां इसका निर्माण करती हैं। आपको केवल दुकान पे जाके ये कहना है कि मुझे ईथेफोन चाहिए 39% SL। ये बायर के नाम से ज़्यादा फेमस है और भी कई कंपनियां इस साल्ट को बनाती हैं। तो अब आता हूँ मैं कि प्रयोग कैसे करना। आपको खाद के अंदर मिलानी है 200 ml। किसान भाइयों, लिक्विड आता है ये 200 ml, आप रेत में मिला लो और रेत में मिलाने के बाद आप अपने खाद में इसको मिला लीजिए और 1 एकड़ खेत में इसका बिखराव कर दीजिए। किसान भाइयों, आपका जो जमाव है वो 100% आएगा गन्ने का, बहुत ज़बरदस्त कल्ले निकलेंगे। अब इसका मैं दूसरा प्रयोग बताता हूँ किसान भाइयों। मुट्ठी में यानी पेड्डी गन्ने में जिनका फुटाव बहुत कम आ रहा, जिनके कल्ले बहुत कम निकल रहे, किसान भाइयों, वो ज़मीन में 200 ml प्रति एकड़ यानी कि 5 बीघे में 200 ml दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको ऐसे ही जैसे गन्ने में डाला ऐसे ही आप इसको ज़मीन में 200 ml डाल सकते हैं, आपको बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा कल्लों में। किसान भाइयों, किसान साथियों, अगर आप इसका स्प्रे में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसकी मात्रा आधी करनी होगी। 100 ml आपको फिर ये इस्तेमाल करना प्रति एकड़। तो किसान भाइयों, ईथेफोन का तो प्रयोग हो गया जमाव में और कल्लों पे। अब आता हूँ मैंने कई सारी वीडियो बनाई है जिब्रेलिक एसिड के ऊपर। आज मैं फिर से एक थोड़ा सा बता देता हूँ कि किसान भाइयों, जिब्रेलिक एसिड का नाम सुन के डरने की आवश्यकता नहीं है। ये केवल एक प्लांट ग्रोथ हार्मोन है जो हमारे पौधों के अंदर रहता है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में। अगर आप इसको छिड़काव के द्वारा अपने गन्ने पौधे में या पेड्डी में इसको छिड़काव के द्वारा बाहर से दे देते हैं तो आपका जो पौधा है वो बहुत ही तेज़ी से ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा। उसकी जो नोड से नोड की लंबाई है वो बढ़ जाएगी, पोरियों का आकार है, लंबाई है, मोटाई है, वो सब बढ़ जाएगी किसान भाइयों। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप अपने खेत में कोई भी खाद और निराई गुड़ाई या जो भी हम अतिरिक्त खाद देते हैं वो देना बंद कर दें, क्योंकि किसान साथियों, जब हम जिब्रेलिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे गन्ने को पोषण की और ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ये एक हार्मोन है, ये कोई खाद नहीं है किसान भाइयों। तो ये बहुत तेज़ी से हमारे गन्ने को बढ़ाना स्टार्ट कर देगा। उस टाइम पे हमारे गन्ने को पोषण की आवश्यकता होती है। इनके साथ आप चाहें तो NPK कि कोई भी ग्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसी स्थिति में आपका गन्ना है, मान लीजिए स्टार्टिंग में है तो आप 19-19 का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर 60 से 70 दिन का आपका गन्ना हो गया तो 052-34 का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ आप NPK के किसी भी ग्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिब्रेलिक एसिड एक प्लांट ग्रोथ हार्मोन है। और अब मैं आता हूँ उसकी मात्रा कितनी डालनी। किसान भाइयों, ईथरल का मैंने आपको बता दिया। आपको जिब्रेलिक एसिड
प्रो गिब के नाम से आता है, सबसे ज़्यादा फेमस है, सुमिटोमो कंपनी इसको बनाती है। पाउडर फॉर्म में आएगा, उसी के साथ आपको एक उस शीशी के अंदर ही एक पाउडर मिलेगा, वो जिब्रेलिक एसिड होगा, और उसी के साथ एक और पाउडर मिलेगा, उसमें ये घुलेगा किसान भाइयों, पानी के अंदर आप इसको नहीं घोल सकते। और इनको मिलाने के बाद केवल 5 ग्राम प्रति एकड़ इसकी मात्रा है। अगर आप पाउडर फॉर्म में लाते हैं तो 5 ग्राम प्रति एकड़ लगेगा, और अगर आप लिक्विड फॉर्म में आते हैं तो 24 कैरेट के नाम से आता है HPM कंपनी का, वो आपको 200 से 250 ml प्रति एकड़ इस्तेमाल करना होता है। लेकिन मैंने आपको पाउडर फॉर्म में कितना इस्तेमाल करना ये बताया किसान भाइयों। पाउडर फॉर्म में केवल 1 ग्राम का बीघा गन्ने में ये लगता है, यानी 5 ग्राम प्रति एकड़, और 40 से 50 रुपये की इसकी शीशी आती है, छोटी सी, बहुत कम खर्च में किसान भाइयों ये आपको बहुत सुंदर रिजल्ट निकाल के देगा। तो किसान साथियों, ईथेफॉन को आप केवल ज़मीन में डालिए, और अगर आप ज़मीन में नहीं डाल पाए तो पहले पानी पे आप इसका इस्तेमाल करिए, गन्ने में बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट देगा। और जिब्रेलिक एसिड को आप 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं अपने गन्ने पे। एक बार तो 60 से 70 दिन का जब आपका गन्ना हो, उसके बाद आप 120 दिन पे आप इसका दूसरा रिपीट करिए किसान भाइयों। कम से कम 3 फुट गन्ने की हाइट आपको ये बढ़ा के देगा, और निश्चित रूप से आपका गन्ना 14 से 15 फुट बढ़ेगा। और किसान भाइयों, एक चीज़ और मैं बता दूं कि इससे ज़्यादा इस्तेमाल इसका नहीं करना। अगर कोई किसान भाई ये समझता हो कि मैं इसका बार बार इस्तेमाल करूं और मुझे और ज़्यादा हाइट मिल जाएगी, और ज़्यादा लंबाई मिल जाएगी, ऐसा नहीं होगा। चाहे वो इंसान हो या पौधा हो या कोई भी जीव जंतु हो किसान भाइयों, सबके भोजन की एक लिमिट होती है। जब पौधे में इसकी मात्रा संपूर्ण हो जाएगी और जितनी हाइट वो ले सकता है उतनी ही लेगा, आप इसका केवल 2 बार इस्तेमाल करिए, आपको बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। इसके साथ आप चाहें तो NPK का कोई भी ग्रेड इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया है। तो ईथेफॉन का इस्तेमाल हमें कल्ले निकालने में करना किसान भाइयों। बहुत सारे मेरे किसान भाइयों के सवाल आए थे कि ईथेफॉन किस लिए होता है और जिब्रेलिक एसिड किस लिए होता है। ईथेफॉन का प्रयोग हमें फुटाव के लिए करना, जमाव के लिए करना, स्टार्टिंग में करना, और जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग हमें किसान भाइयों उसकी लंबाई और मोटाई के लिए करना। किसान साथियों, जिब्रेलिक एसिड बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट आपको देगा। जैसे कि मैंने बीच में भी बताया कि किसान साथियों, इसके साथ आप NPK जरूर मिला लीजिएगा, क्योंकि जब बहुत ही तेज़ी से बढ़वार हमारे गन्ने की होती है तो हमारे गन्ने को या किसी भी फसल को पोषण की आवश्यकता होती है। उसके साथ साथ आपको सारे खाद रिपीट करने जो आप करते आ रहे हैं। ये केवल एक हार्मोन है जो पौधे के अंदर जाके उसकी बहुत ज़बरदस्त तरीके से उसका विकास शुरू कर देगा, और 7 ही दिन के अंदर आप देखेंगे कि आपके गन्ने की हाइट कम से कम 1 फुट बढ़ जाएगी किसान भाइयों, 7 दिन में ही। तो किसान साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।